तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श पिनाई एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में 69 बीपीएससी पीटी के लिए इतिहास में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों पर डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 3 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 1875 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ग्वालियर के सिंधियों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेटिंग ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस चोल राजा ने जल सेना रखना प्रारंभ किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राज प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8 नंबर का बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 9वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सौंदरानंद किसकी रचना है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा राजवंश था जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर आपको बताना है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? लोथल। कहाँ स्थित है? तो भारत के गुजरात जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? वैदिक नदी अस्सी की पहचान निम्न में से किस एक नदी के साथ की जाती है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है वैदिक नदी अस्सी की पहचान निम्न में से किस एक नदी के साथ की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 13 नंबर का चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 15 नंबर प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? राजगृह, या इसी को गृह ब्रज के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने
हुनों पर विजय प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्कंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है, स्कंद गुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का भी संरक्षण प्राप्त था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 19 नंबर प्रश्न नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सूरत अधिवेशन में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 21 नंबर प्रश्न निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बनावली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 23 नंबर प्रश्न महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था तो जमाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है शाहनामा के लेखक कौन था। करेक्ट आंसर आपको बताना है शाहनामा के लेखक कौन था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 नंबर का अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 26 नंबर प्रश्न इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मलिक जानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। करेक्ट आंसर आपको बताना है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 29 नंबर प्रश्न अमीर खुसरो डैश थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अमीर खुसरो कौन थे। या एक कवि थे या फिर एक इतिहासकार थे या फिर एक संगीतज्ञ थे या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही क्योंकि अमीर खुसरो एक कवि भी थे एक इतिहासकार भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही। नेक्स्ट हमारा क्या है अमीर खुसरो। ठीक है अमीर खुसरो एक कवि भी थे इतिहासकार भी थे एवं एक संगीतज्ञ तीनों थे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या है 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्योंकि क्या प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है आगे हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था
तो बताइए यह कब समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी में। तो बताइए कि यह समाप्त कब किया गया था, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1922। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो करेक्ट आंसर किया आ जाएगा 32 नंबर का लाहौर अधिवेशन में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 33 नंबर का प्रश्न। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया फरवरी 1942, बी हमारा दिया गया मार्च 1942, सी हमारा दिया गया अप्रैल 1942, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, जबकि ऑप्शन में कहीं भी 24 मार्च 1946 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है करेक्ट है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है 34 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। मानस के हंस के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मानस के हंस के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 35 नंबर प्रश्न। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 36 नंबर प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बम्बई से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 37 नंबर प्रश्न। अल्लाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है अल्लाही दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अल्लाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 38 नंबर प्रश्न। किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा किस राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। करेक्ट आंसर आपको बताना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो अर्धचंद्राकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 42 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि टोडरमल को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भू राजस्व के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी हमारा दिया गया हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, या फिर सी हमारा दिया गया नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, या फिर डी हमारा दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर ई हमारा दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर डी हमारा क्या है उपर्युक्त में से एक से अधिक सही। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। तो नील कर्मियों के समस्याओं के समाधान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 44 नंबर प्रश्न। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा ऐसा स्थान था या कौन सा ऐसा भाग था जो पुर्तगालियों के अधीन था। तो गोवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 45 नंबर प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। करेक्ट आंसर आपको बताना है 45 नंबर का रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है
रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर आपको बताना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, क्योंकि प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा? राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 48 नंबर प्रश्न, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, क्या है? निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है? 50 नंबर प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? करेक्ट आंसर आपको बताना है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, ये था इतिहास में प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न, जिसका अभी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना रहने देते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।